एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उनमें एक मोर भी रहता था। जंगल के सारे पशु पक्षी मोर के नाच और रंग बिरंगे पंखों के दीवाने थे और उसे जंगल का राजा मानते थे। इसलिए उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था। उसी जंगल में एक कबूतर भी रहता था। वह चुपचाप अपने दाने चुगता और आसमान में उड़ता रहता। मोर बहुत घमंडी था और कबूतर से कहता कि भगवान ने तुम्हें बिल्कुल भी सुंदर नहीं बनाया है। न तुम्हारे पास रंग है और ना ही आवाज और ना ही तुम मेरी तरह नाच सकते हो। कबूतर मोर से कहता है कि भगवान ने सबको अलग बनाया है, तुम्हें नाचने के लिए और मुझे उड़ने के लिए। मोर हंसकर कहता कि उड़ान का क्या काम, लोग बस मेरी सुंदरता के दीवाने हैं। एक दिन जंगल में अचानक आग लग गई। पशु पक्षी मोर के पास आए और कहने लगे कि आप हमारे राजा हो और गांव में जाकर लोगों से मदद मांगो। मोर ने जैसे ही उड़ने के लिए अपने पंख फैलाए तो वह उड़ न सका। मोर को देखकर कबूतर ने कहा कि मैं उड़ सकता हूँ, मैं गांव जाकर लोगों को मदद के लिए बुलाकर लाता हूँ। कबूतर आग और धुएं को चीरते हुए उड़ने लगा और गांव पहुंचा। उसके पंखों के ऊपर जली हुई घास को देखकर गांव वाले समझ गए कि जंगल में आग लगी है। वे तुरंत ही पानी लेकर जंगल की ओर दौड़े और समय रहते आग बुझा दी। सभी जानवर बच गए। सभी जानवर खुश हो गए और कबूतर की तारीफ करने लगे। मोर का सिर शर्म से झुक गया। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी सुंदरता पर घमंड था जो कि आज किसी काम नहीं आई। असली कीमत तो काम की है। मोर ने कबूतर से कहा कि तुम साधारण दिखते हो पर तुम्हारी उड़ान ने हम सबको बचा लिया। कबूतर ने कहा कि सुंदरता कुछ समय के लिए होती है लेकिन गुण हमेशा काम आते हैं। भगवान ने सबको अलग गुण दिए हैं और हमें उनका सही समय पर उपयोग करना चाहिए। उस दिन से मोर दूसरे जानवरों का सम्मान करने लगा। इंसान की असली पहचान उसके गुणों से होती है, उसके बाहरी रूप से नहीं। दुनिया में वही महान बनता है जो दूसरों के काम आता है।